स्वजन मन मोहिनी माया ने अद्वैताचार्य जी के फिर मनोभाव को कहीं आविष्ट कर दिया। और क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी महाराज के मन में विचार आया कि ये जो जगन्नाथ मिश्र का छोरा है ये भगवान है कि नहीं। बच्चों की तरह खेलता है। अब ये सब उस कन्हैया की कारीगरी है, सबको पागल बना के अपना आनंद ले। अब ठाकुर के शौक ही ऐसे विचित्र है, पागल बना दे सबको, पर पागल भी अपने को बनाओ। देखो हम जीवों को पागल कौन बनाता है, हम जीवों को बहिरंगा माया पागल बनाती है। हमको वो वाली माया वो सबको पागल नहीं बनाती, उसके लिए तो बहुत बड़ा लेवल चाहिए। जीव को जो पुत्र में, परिवार में, धन में, शरीर में मोहित करती है वो बहिरंगा माया है। प्रभु से विमुख होता है जीव तो उसको बहिरंगा माया मोहित करती है, वो तो दूसरा विभाग है, उसकी चर्चा नहीं हो रही। ये जो स्वजन मन मोहिनी माया है ये परिकर को मोहित करती है। आपने भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध है, हम लोग भी गाते हैं कि वो ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने और ब्रह्मा जी देखे श्री कृष्ण को तो देखे कि ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं, झूठा पवा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते और मैं इनकी परीक्षा लूंगा। ठीक, तो वो कथा तो आप जानते हैं कि वो बछड़ा चुरा लिए और ग्वाल बाल चुरा लिए, फिर भगवान दूसरे प्रकट कर लिए, फिर ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए, स्तुति ने क्षमा किए। ये सब लीला बड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन जीव गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं इस लीला में ब्रह्मा जी की कोई गलती नहीं है। अरे राम, तो किसकी गलती है? जीव गोस्वामी जी कहते हैं सब ठाकुर की कारीगरी है। लो, हम लोग तो ब्रह्मा जी को दोष देते रहते हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन ब्रह्मा जी का भगवान की नाभि से जन्म हुआ है और गर्भ स्तुति करी उन ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम भक्त हैं, प्रथम पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो जाएंगे? अभी तो प्रभु को 5-6 वर्ष हुए उतार लिए कि वो कहे ये कैसा भगवान। कथा तो यही है, ऐसे हम लोग भी कहते हैं। पर जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जीव गोस्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की मति घुमा दी। हे भगवान, ब्रह्मा जी की मति क्यों घुमा दी? बोले खेल करने का मन हो रहा था। हे भगवान, इनका खेल हो जाए, किसी की जान चली जाए। बोले खेल करने का क्यों मन हो रहा था? बोले ठाकुर जी का मन हो रहा था कि अब मैं सारे ग्वाल बाल बनूं और बछड़ा भी बनूं। बछड़ा क्यों बनूं? बोले मुझे ब्रजरज चाटनी है। बोले भाई ऐसे ही ब्रजरज चाट ले हो, बछड़ा बन के क्यों? बोले एक बार मैंने ब्रजरज खाई तो जसोदा मैया ने कान पकड़ लिया, तो जरा सी ब्रजरज खाने पे मैया ने डांट लगाई और मैं अच्छे से आस्वादन नहीं कर पाया। अब क्या होगा? अब मैं बछड़ा बन करके 1 साल तक ब्रजरज चाटूंगा, जसोदा मैया को पता ही नहीं चलेगा। घास खाने के बहाने ब्रजरज चाटूंगा, ये इच्छा है। दूसरी इच्छा क्या है कि ग्वाल बाल बन के जो वात्सल्य रस की गोपिकाएं हैं उनकी गोद में खेलूंगा। तीसरी इच्छा क्या है कि सब गोपियों के संग ब्याह करना है, गोपियों के संग में ब्याह भी करना है और परकिया रस को भी प्रकट करना है। अब ये कैसे होए कि परकिया रस भी रहे और भगवान ब्याह भी कर ले? दोनों काम कैसे हो जाएंगे? तो प्रभु विचार किए कि यदि मैं 1 बरस तक सब ग्वाल बाल बना रहूं और उस बरस में सब गोपियों के ग्वाल बालों से ब्याह हो जाए तो सब ग्वाल बालों का रूप मैं ही हूं, तो स्वकीय रस हो गया, माने मेरे से ब्याह हुआ। और 1 साल बाद मूल ग्वाल आ गए, मैं हट जाऊंगा तो परकिया हो गया।
ले इनका आस्वादन यही जाने, जो न करवाए वही थोड़ा। पता नहीं क्या करवाने रसिकों से, अब ये इनके शौक है। सारा उत्तर दिया नहीं जा सकता। तो विवाह हुआ तो स्वकीय रस हो गया, और 1 साल बाद फिर मूल ग्वाल बाल आ गए, श्री कृष्ण हट गए तो परकिया हो गया। अब वो गोपी तो ब्याही थी गोपीनाथ से, ग्वाल बाल गोपीनाथ छोड़े, कन्हैया गोपीनाथ है, ग्वाल बाल गोपीनाथ छोड़े, गोपीनाथ तो ये है। अब जब गोपी छुपके मिलने जाएंगी तो परकिया रस हो गया। बोले परकिया का झंझट डाला क्यों? बोले इनकी इच्छा, मिलने में कोई बाधा न रहे तो मिलने का क्या आनंद। मिलने की सारी बाधा खत्म हो जाए तो मिलने में क्या आनंद, और मिलने में 1000 बाधा होए तब तो मिलने का आनंद। तो परकिया रस क्यों प्रकट कर दिया? इतने झंझट, सास को समझा, ननंद को समझा, उससे छुप उससे छुप। अरे भैया सी बोले नहीं, कन्हैया के सब काम टेढ़े। इनको तो तब आनंद आएगा जब वो गोपी सास की भी मार खा के आएगी, ननद की भी मार खा के आएगी, 10 जगह छिप के आएगी, और बेचारी बस मत पूछो। तो इतना, इसलिए कृष्ण लीला अति गूढ़, अति गूढ़, अति गूढ़। वो कहीं भी नहीं जा सके, समझाई भी नहीं जा सके, बड़ी कठिन। बस सारी बात के आखिर में क्या है? आखिर में ये है कि बस इनको जो अच्छा लगता है वही हमको अच्छा लगता है, बस। अब ज्यादा भेजा, इसलिए लीला में भेजा नहीं लगाते, भेजा लगाते, माथा लगाते तत्व समझने में, लीला में नहीं। लीला में माथा नहीं लगाया जाता, लीला में वो प्रसन्न हुआ जाता है। ये श्यामा श्याम को जैसे प्रसन्नता हो रही वो काम कर, कोई बात नहीं। एक बार गुरुदेव विराजमान थे, नंदोत्सव का कीर्तन हो रहा था। अब खिलौने वाली लीला का गान होना था। खिलौना ले लो मैया में आई बड़ी दूर से। अब समस्या ये, बहुत दिन की बात हो गई, हम बालक ही थे। अब समस्या ये कि खिलौने वाली बले कौन? माने खिलौने वाली लीला होती है कि पार्वती जी आई तो खिलौने वाली बनना है। हे भगवान, हम तो कभी ऐसी लीला में बने नहीं। हमारा पटका खींच के बोले बन जी, क्या बनूं? कि खिलौने वाली बन। अरे राम, जो हमारा पटका था वो खोल के सिर पे उड़ा दिया, और जो खिलौने की टोकरी थी वो सिर पे रख दी। और फिर खूब लीला हुई। तब ये कैमरे वैमरे तो थे नहीं, तो खूब लीला हुई। अच्छा, मन में हम सोचें कि ये गुरुदेव क्या किए, हम तो राधा दासी हैं, ये मुझे पार्वती जी क्यों बना दिया? तो कि पार्वती जी क्यों ना बेचती, तो उतनी परिपक्वता नहीं थी। तो कहूं कि ये अच्छा, गुरुदेव तो जो बनाते हैं वो सत्य ही होता है। तो हमने कहा बताओ, पार्वती जी बना दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मन में आया। लेकिन फिर बाद में बता दिया कि बेटा जो उनकी इच्छा है वही ठीक है। वो गुरु गोविंद जो बनाना चाहे बना देंगे। अब मैं थोड़ी कहूंगा कि ये करना और ये ना करना। ये कह दिया तो मैं गुरु हो गया, फिर शिष्य कहां रहा? अगर गुरु गोविंद को ये कहा कि ये तो करना और ये ना करना, तब तो हम स्वामी हो गए, फिर शिष्य कहां रहे? सेवक क्या रहे? सेवक कब बने? सेवक तब बने जी, जो कहें जी, जो कहें जी, जो कहें जी। अब मुख से नहीं, भीतर से। तो जीव गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत बात कहे हैं। बोले ब्रह्मा जी आकर के भ्रमित हो गए, ये हम कथा में बोलते हैं, पर जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले सब ठाकुर जी की इच्छा से हुआ
पहले श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित किया और फिर उनके मन में दर्शन की लालसा उत्पन्न करी और उनको ब्रज में बुलवा लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब प्रभु को पता है कि ब्रह्मा जी बछड़ा और ग्वाल बाल चुराएंगे, तो क्या किए जानते? जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जीव गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने पहले ही जो मूल बछड़ा थे और मूल ग्वाल बाल थे उनको गायब कर दिया। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी लीला परिकर को नहीं चुरा सकते, तो जो मूल बछड़ा थे, मूल ग्वाल बाल थे, उनको तो गायब कर दिया और उनकी जगह पर माइक बछड़े और माइक ग्वाल बाल पैदा कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने वास्तविक बछड़ा और वास्तविक ग्वाल बाल नहीं चुराए, ब्रह्मा जी ने वो माया से बने हुए ग्वाल बाल और माया से बने हुए बछड़ा चुरा लिए और उनको ब्रह्मलोक ले गए। चूंकि जो गोलोक के परिकर हैं, नित्य वृंदावन के परिकर, वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी माया है। और ब्रह्मा जी यहां भी ग्वाल बाल देखे, वहां भी ग्वाल बाल देखे। बोले जो असली बछड़ा और असली ग्वाल बाल थे वो कहां गए? बोले उनको ठाकुर जी ने योग निद्रा में सुला दिया। अब ठाकुर की कारीगरी, उन्हें पता भी ना पड़ा कि हम 1 बरस तक सोए रहे, एक क्षण के समान हो गया। जैसे दोपहर भोजन करके ग्वाल बाल सोते हैं, उनके लिए खेल हो गया। और इतने में भगवान ग्वाल बाल बन गए, बछड़ा भी बन गए, और सारे बछड़ा बन के सब गैयाओं का दूध पी लिए, ब्रजरज चख लिए, आस्वादन कर लिए। सब ग्वाल बाल बन के सब गोपियों से विवाह भी कर लिए, गोपीनाथ भी बन गए। न तो प्रभु गोपीनाथ कैसे बने? सब गोपी से ब्याह थोड़ो किए, तो गोपीनाथ कैसे बन गए? गोपीनाथ तो इसी बछड़ा चुराने वाली लीला में बने। अब ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। और 1 बरस बाद जब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, तब ब्रह्मा जी कहे मेरे से कैसे भूल हो गई, कैसे भूल हो गई, कैसे भूल हो गई। और ठाकुर जी फिर एक नई लीला प्रकट कर दिए। बोले तुमने भक्तों के प्रति अपराध कर दिया। अपराध तो खुद ही करवा दिए और उनको कह रहे तुमने भक्तों के प्रति अपराध कर दिया। बोले प्रभु मार्जन कैसे होगा? बोले कल युग में अवतार लेना, एक तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर बनना और दूसरे नाभा गोस्वामी बनना। तो हरिदास ठाकुर के रूप में नाम जप करना और नाभा गोस्वामी के रूप में भक्त चरित्र का गान करना। ये सब कन्हैया की कारीगरी है। अब कोई कहेगा ब्रह्मा जी को क्या लाभ हुआ इससे? अरे ब्रह्मा जी को कितना लाभ हुआ। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के रूप में नाम जप का आस्वादन किए और गौर लीला का दर्शन किए, ये कम लाभ मिला क्या? और नाभा गोस्वामी के रूप में भक्त चरित्र का गान किए। तो ठाकुर जी जैसे क्या होता है कि किसी डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई और पिक्चर में किसी हीरो को लिया, किसी बढ़िया हीरो को लिया कि भाई आपको मेरी पिक्चर में ये रोल करना है। तो वो हीरो जब रोल करता है पिक्चर में तो फ्री में थोड़ा करता है, उसको पैसा मिलता है, ठीक। और हीरो को क्या करना पड़ता है कि डायरेक्टर ने जो कहा, मानो कोई बहुत बड़ा हीरो है और डायरेक्टर ने कहा भाई तुमको पिक्चर में मजदूर बनना पड़ेगा, तुमको पिक्चर में नाली साफ करने वाला बनना पड़ेगा। तो वो अरबपति हीरो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं इतना बड़ा आदमी मैं मजदूर क्यों बनूं। भाई डायरेक्टर ने जैसी कहानी लिखी है हीरो को वैसा बनना पड़ेगा और डायरेक्टर उस हीरो को धन देगा, ठीक। यदि हीरो ने कहा मैं ये रोल नहीं करूंगा वो रोल करूंगा, तब तो गया काम से, पिक्चर ही छूट जाएगी उसकी। ऐसे ही प्रभु अपने परिकर से जो करवाना होता है वो करवाते हैं, पर जब मन चाहा काम प्रभु से करवाते हैं, मन चाही सेवा लेते हैं, तो उसको फिर फल भी अद्भुत देते हैं। तो ब्रह्मा जी को मोहित करके ये अलट पलट लीला करवा लिए और हुआ क्या, ब्रह्मा जी को गौर लीला में अवतार नहीं लेना था,
लेकिन उन ब्रह्मा जी को नामाचार्य हरिदास जी के रूप में अवतार दिला दिया। ये उसकी कारीगरी है। इसलिए एक बड़ा सुंदर शिक्षा गुरुदेव श्रीमन नारायण दास जी का पद है, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे। ये कहना पड़ता है भक्त को, प्रभु को, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे। जहां रख दोगे रह जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे। ये शर्त है प्रभु का परिकर बनने की, ये शर्त है। ये बात वैष्णव को प्रभु को कहनी पड़ती है, दिल से कहनी पड़ती है, ईमानदारी से कहनी पड़ती है। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे। हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे। चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे। हम तो तेरे ही कहलाएंगे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। जहां रख दोगे रह जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही, हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही। हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही, हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही। तब तो मन को तेरे भाएंगे, तब तो मन को तेरे भाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। जहां रख दोगे रह जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। कुछ इशारा न दो जो सहारा न दो, कुछ इशारा न दो जो सहारा न दो। कुछ इशारा न दो जो सहारा न दो, कुछ इशारा न दो जो सहारा न दो। कैसे उलझन को सुलझाएंगे, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो
बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ रख दोगे रह जाएंगे, जहाँ रख दोगे रह जाएंगे। हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, ओ हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, ओ हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। एक पत्नी का पति साल भर के लिए विदेश चला गया, ठीक, और साल भर से वह पत्नी अपने पति से नहीं मिली, उसका दर्शन उसने नहीं किया। तो अगर एक साल से पति परदेश में है तो दूर तो है, लेकिन भले एक साल से पति अपनी पत्नी से नहीं मिला, फिर भी वो पत्नी है तो अपने पति की ही कि किसी और की है। भले वो एक साल से विदेश में है, आना नहीं हुआ। संसार में भी ऐसा हो जाता है कि नौकरी के लिए चले गए और नहीं आना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी निरंतर साथ रहेगी तब तो उसकी पत्नी है, और साल 6 महीने के लिए दूर रहेगी तब भी तो उसी की पत्नी है, क्योंकि उसी के नाम का सिंदूर लगाया है। तो ऐसे ही हमको राधा माधव की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त है तब भी हम उनके हैं, और यदि राधा माधव की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त नहीं है तब भी हम उनके। क्यों? क्योंकि ये कंठी तो जुगल की पहरे है ना, ये कंठी तो गुरुदेव गौर हरि की पहनाए है ना, तो प्रत्यक्ष रूप में गौर की सेवा में है तब भी गौर के हैं, और प्रत्यक्ष में गौर की सेवा में नहीं है तब भी गौर के हैं। हमको प्रारंभ में गुरुदेव बहुत बड़ी नाम की संख्या दिए और पाठ भी बताए, तो हम पूरा सामर्थ्य लगा के उन्हीं की कृपा से वो नाम की संख्या भी करते और पाठ आदि भी करते, आन्निक का सब नियम चलता। अब उसके साथ में नाम प्रचार की भी सेवा थी। अब साधन भी अपना करना, उसमें बहुत समय लग जाता था, 8-10 घंटे लग जाते नियम में, और उसके अलावा नाम प्रचार की सेवा और शरीर के कर्म भी। तो हमको जो है खींचातान होने लग गई कि नियम करूं तो सेवा छूटे, और सेवा करूं तो नियम छूटे, तो क्या करूं? तो पहले तो निभाने की कोशिश करते रहे, और घटते घटते नींद 1-2 घंटे पे आ गई। अब शरीर को भी फिर अपनी आवश्यकता है, तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करूं, एक और नाम प्रचार की सेवा, एक और नियम भी करना है अपना। तो इस बात को लेकर के गुरुदेव भगवान के निकट गए। तो एक बात तो उन्होंने जो बोली वो तो माइक में नहीं बोलेंगे नाम के संबंध में, दूसरी बात जो पाठ के विषय में बोली वो बोल देते। नाम के विषय में तो ऐसी बात बोल दी है कि आज तक मैं निश्चिंत ही हो गया। फिर पर पाठ के विषय में क्या बोले, हमने कहा महाराज जी ऐसे कुछ हमारे अपने पाठ भी थे कि भागवत जी का रोज पाठ और बहुत पाठ करते थे। तो क्या बोले
हमने कहा महाराज जी किसी दिन पाठ नहीं हो पावे और सेवा का रहता है तो क्या करूं? तो क्या बोले, ठाकुर जी को कह दिया करो पाठ करूं तब तो मैं तुम्हारा, और पाठ ना करूं तब मैं तुम्हारा नहीं क्या? मैं भाग, अब ऐसा हम सब, आप सब पाठ करना मत छोड़ देना। ये ऐसी स्थिति में है जब भोजन करने की और नींद की भी जरूरत न पूरी हो। कभी आप कहें महाराज अच्छी बात बता दी आज कथा में, अब हम सब पाठ बंद कर देते हैं, भगवान को कहा करेंगे बिना पाठ भी तेरे, ऐसी बात है। पर हमसे बोले कि जब ऐसी स्थिति होती है कि नहीं बिल्कुल समय हो पा रहा तो क्या कहा करो, तुमको ये बात नहीं माननी है, ठीक है, तुमको अपना करना, नहीं तो यही कहेगा कि पिताजी अच्छा आज तो युक्ति बता दिए, अब सब पोथी रख देता हूं। तो हमको जो कहे कि जब नहीं हो पाए तो प्रभु को कहा करो कि पाठ करूं तो मैं तुम्हारा, और पाठ ना करूं तो किसी और का हूं क्या, तब भी तुम्हारा। तो पाठ तुम्हारे लिए तो है, तो पाठ करूं तो भी तुम्हारा, और पाठ ना करूं तो भी तुम्हारा। उस दिन से ऐसी कृपा हुई कि क्या कहना। ऐसा नहीं कि पाठ छोड़ दिया, करते ही रहे, अभी तक जो होता है करते ही हैं, लेकिन बस शब्द नहीं। जैसे वो ये वचन कह दिए, आप समझिए कि बिना पढ़े सब काम होने लग गया। लोग कहते हैं महाराज कितना पढ़ते होंगे, कितना याद करते रहे, कुछ नहीं पढ़ते वढ़ते, और कितना कोई पढ़ेगा उसकी, करते पर इतना छोड़ो कि हर समय, अब पूरे दिन यात्रा भी कर रहे हैं, उसके बाद अद्वैत प्रभु जी का अभिषेक, उसके बाद ऊपर जाके चैन थोड़ो मिलता है, वो खड़ा उसकी बात उत्तर देना, वो कल का रूट क्या बनेगा, साधु सेवा होगी उनको बुलाना, परसों का क्या होगा, अगली कथा वाले को पीछे के वो बैनर फाइनल करने हैं, वहाँ 11 दिन की भक्तमाल है, वो कह रहे हैं मेरा चरित्र कितने दिन होगा, भरत चरित्र कितने, तो चैन थोड़ो मिलता है। तो मन तो होता है पाठ करूं, लेकिन क्या कहूं, सबके मूल में गुरु कृपा। वो पोथी को ना पढ़ करके भी पोथी कृपा कर देती है, फिर लगता है सारा ज्ञान तो गुरुदेव के ही पास है, पोथी की अवहेलना नहीं, पर बात यह है कि गुरु कृपा के बिना पोथी भी थोथी हो जाती है। फिर उन्हीं को यहां बैठेंगे तो गुरु महाराज को स्मरण करके बस, फिर उनको जो कहलवाना होता है वो कहलवाते ही रहते, कहलवाते ही रहते। कोई पढ़ के लिख के कोई कितना बोलेगा, क्या बोलेगा, खबर नहीं मेरे को तो चाहे नियरे रहें और चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। गुरुदेव भगवान 3 उपदेश हमको दिए, अब उनका उत्सव आ रहा है ना, तो उन्हीं की बातें बार बार मन में। 3 उपदेश, 3 बात कहे हमको। पहली बात, श्री जी करुणा की खान है, श्री राधा करुणा की खान है। फिर दूसरी बात बोले, मैं अवगुणों की खान हूं, माने साधक को अपने लिए मानना है, मैं अवगुणों की खान हूं जी। फिर तीसरी बात कि एक दिन गुरुदेव आएंगे और मेरा हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे दे। ये 3 बात याद रखना, हमको बोले 3 बात याद रखना। मैं अपराधों की खान हूं, श्री जी करुणा की खान है, और गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ करके श्री जी के हाथ में प्रदान करेंगे। इतनी बात कहे, अब इतनी बात भी समझ आ जाए तो सभी को समझ आ जाए, क्या कहना। तो चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे।
आह, तो अद्वैत प्रभु का स्मरण कर रहे हैं आज, तो सब कुछ लीला सामने हुई। माने प्रभु को अवतार लेने के लिए विवश भी अद्वैताचार्य जी ने किया, तब तो गोराना गोसाई, और अवतार के समय भी आए, महाप्रभु से बात भी की, लेकिन वही स्वजन मन मोहिनी माया, लीला हो गई। अब फिर अद्वैत प्रभु जी के मन में विचार आता है कि ये जगन्नाथ मिश्र नंदन ही यशोदा नंदन है ना। अच्छा, अब विश्वरूप जी अद्वैत प्रभु जी की सभा में पढ़ते हैं, ठीक। तो दोपहर का भोजन करने विश्वरूप जी नहीं आते कई बार, तो शची मां महाप्रभु जी के हाथ विश्वरूप जी का भोजन भेजती हैं, दोपहर का भोजन। अद्वैताचार्य जी की टोल में विश्वरूप भैया पढ़ते हैं, तो जब भोजन लेके आते हैं महाप्रभु जी, तो देते तो अपने भाई को हैं। अद्वैताचार्य जी पढ़ा रहे होते बालकों को, भागवत जी पढ़ा रहे होते, व्याकरण पढ़ा रहे होते। अब जैसे महाप्रभु आते, उनको देख के वो सारे सूत्र ही भूल जाते व्याकरण के अद्वैताचार्य जी, और कहते ये बालक कौन है? इस बालक को देख करके ऐसी मोहिनी हो जाती है मेरे मन को तो। और क्या हुआ? अब लीला का सुख लीजिए, ये स्वजन मन मोहिनी माया जो है, इससे हानि नहीं होती, इससे आस्वादन होता है, पर यह परिकर को लुभाती है। अब क्या होता है, किसी दिन मानो महाप्रभु जी को आने में देर हो गई, तो अद्वैताचार्य जी विश्वरूप जी से क्या कहते हैं? अरे विश्वरूप, तुम्हारा भाई नहीं आया, तुम्हारा भाई नहीं आया। महाप्रभु की बाट देखते कि कब भोजन लेकर के आएंगे, और देख करके विभोर होते हैं महाप्रभु जी को। अच्छा, अब क्या हुआ आगे की बात है, पर यहां अद्वैत प्रभु जी के चरित्र के काम की बात है। अब महाप्रभु जी गया जी हो आए, ठीक, और गया जी होने के बाद में प्रेम का प्रकाश कर दिए शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कुटिया में। श्रीवास जी खूब उत्सव मनाए, खूब आनंद किए। तो अद्वैताचार्य जी को आ जाना चाहिए ना कि भाई महाप्रभु जी प्रेम प्रकाश कर दिए और आनंद कर दिए। अद्वैताचार्य जी ने क्या किया जानते हैं? आप पढ़िए चैतन्य भागवत। अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए और शांतिपुर जाके अपनी पाठशाला में पढ़ाने लग गए। और क्या पढ़ाने लग गए जानते हैं? पहले तो साकार भक्ति का उपदेश करते थे, अब निराकार भक्ति का उपदेश करने लग गए। हे भगवान, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। भक्तों ने कहा ये अद्वैताचार्य जी को क्या हो गया? ये भक्त से और ये मायावादी कब से हो गए? ये वेदांती कब से हो गए? साकार स्वरूप का खंडन करने लग गए और कहा अब मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा। अरे मेरा नाम अद्वैत है। बोले अद्वैत का क्या अर्थ है? अद्वैत का अर्थ तो कुछ और था अद्वैताचार्य जी के लिए, पर अद्वैताचार्य जी क्या अर्थ करने लगे? अद्वैत का अर्थ है कि जीवात्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। भक्तों ने सिर पीट लिया, ये अद्वैताचार्य जी क्या कहने लग गए, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म। भक्त तो कहता है मैं कृष्णदास हूं, भक्त ये थोड़ी कहता कि मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म। सब लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हुआ अद्वैताचार्य जी को। अच्छा, कुछ लोग बहकावे में आ गए, इसलिए अद्वैताचार्य जी की एक परंपरा ऐसी भी है जिसमें वो लोग निराकार को भजते हैं। तो उस परंपरा में ये बात कहां से आ गई? ये जिन दिनों ये नाटक कर रहे थे अद्वैताचार्य जी, वो नाटक को सत्य मान लिए। तो अद्वैताचार्य जी नाटक क्यों किए? साकार का खंडन करके निराकार की बातें करने लग गए। हुआ क्या, जो भक्त लोग थे वो महाप्रभु जी के पास पहुंच गए। महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी आप तो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हो
और शांतिपुर में वो अद्वैताचार्य जी कहते मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, कोई कृष्णदास बनने की जरूरत नहीं, सीधा कृष्ण बनो। महाप्रभु ने कहा अद्वैत ऐसा कह रहे हैं? बोले हाँ ऐसा कह रहे हैं। बोले अद्वैताचार्य जी ने नाटक क्यों किया? अब अद्वैताचार्य जी के मन की सुनिए। अद्वैताचार्य जी ने नाटक क्यों किया कि मैं तो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को श्री कृष्ण तब मानूंगा जब वो भागते हुए शांतिपुर आएंगे। अब बोलने में हमको संकोच हो रहा है। आएंगे और मेरी चोटी पकड़कर मुझे खींचेंगे सड़क पे, और चोटी पकड़कर मुझे गिराकर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और लात और हाथ से प्रहार करेंगे और मुझसे कहेंगे मुझे तूने बुलाया था, अवतार लो अवतार लो, और मैं आ गया तो लोगों को निराकार का पाठ पढ़ा रहा है। मैं तो तब मानूंगा मेरा ठाकुर का अवतार हो गया। हे भगवान, ऐसी लीला देख के तो अच्छी का माथा घूम जाए। ये कन्हैया जैसे, इनके भक्त भी ऐसे। अद्वैताचार्य जी तो विचित्र नाटक कर दिए और खूब निराकार का प्रचार प्रसार। कोई कृष्ण कृष्ण करने की जरूरत नहीं है। ये क्या रोना चिल्लाना, अपनी आत्मा में भगवान का ध्यान करो, मैं भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म। कुछ दिन तो महाप्रभु सुनते रहे और एक दिन महाप्रभु को आवेश हो गया और महाप्रभु जी नाड़ा 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 कह करके भागे। लोगों ने कहा कहां जा रहे हैं, और सीधा भागते भागते शांतिपुर। अद्वैताचार्य जी वेद पढ़ा रहे थे और लपक के चढ़ गए और चोटी पकड़ के खींच के नीचे गिरा दिया और छाती पे चढ़ के मार रहे अद्वैताचार्य। और क्या कह रहे, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया, अब मेरे स्वरूप का खंडन करता है, मेरे स्वरूप का खंडन करता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब खूब अद्वैत प्रभु को प्रसाद मिल गया, खूब उनकी पूजा कर दी, तब अद्वैत प्रभु जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जय गौर हरि गौरांग हरि, 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 जय गौर हरि गौरांग हरि। सुमिरन करो भाई घरी घरी, सुमिरन करो भाई घरी घरी, सुमिरन करो भाई घरी घरी, सुमिरन करो भाई घड़ी घड़ी, जय गौर हरि गौरांग, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग, जय गौर हरि गौरांग हरि। श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, भजो गौर हरि गौरांग हरि, हरि राधा कृष्ण एक देह धरी, भजो गौर हरि गौरांग हरि। श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, भज गौर हरि गौरांग हरि। श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, भज गौर हरि गौरांग हरि। आहा सब मिल बोलो हरि हरि, और सब मिल बोलो हरि हरि, भैया सब मिल बोलो हरि हरि, भैया सब मिल बोलो हरे हरे। श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, श्री राधा कृष्ण एक देह धरी। जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौर
गौरांग हरि जय गौर हरि 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 गौरांग हरि अद्वैत के प्राणाधार हरि अद्वैत के प्राणाधार हरि अद्वैत के प्राणाधार हरि अद्वैत के प्राणाधार हरि श्री राधानंद कुमार हरि श्री राधानंद कुमार हरि अद्वैत के प्राणाधार हरि अद्वैत के प्राणाधार हरि श्री राधा कृष्ण एक देह श्री राधा कृष्ण एक देह धरी श्री राधा कृष्ण एक देह धरी श्री राधा कृष्ण एक देह धरी जय गौर हरि गौरांग हरि 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 जय जय प्रभु नित्यानंद 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 हरि जय गौर हरि गौरांग जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग जय गौर हरि गौरांग हरि 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 श्री राधा कृष्ण एक देह धरि जय गौर हरि गौरांग हरि श्री राधा कृष्ण एक देह धरि जय गौर हरि गौरांग हरि श्री राधा कृष्ण एक देह धरि जय गौर हरि गौरांग श्री राधा कृष्ण एक देह धरि जय गौर हरि गौरांग हरि 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 जय जय हरि नित्यानंद ओ जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय गौर हरि गौरांग हरि ओ जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि ओ जय गौर हरि गौरांग हरि जय जय प्रभु नित्यानंद ओ जय जय प्रभु नित्यानंद हरि हरे राम ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं महाप्रभु जी तो खूब हे भगवान इसको कहते हैं अद्वैत वांछा पूर्ति बोले अद्वैत की वांछा पूर्ति बोले वांछा की है पिटाई खाने की मारे मुझे आके महाप्रभु और महाप्रभु ऐसे तो प्रणाम करते द्वैताचार्य जी को अब आवेश था उस समय और जाके खूब अच्छा फिर क्या हुआ अद्वैत प्रभु जी स्तुति करते रहे और फिर क्या हुआ महाप्रभु जी को सप्त प्रहरिया भाव में आवेश होता था कभी नारायण आवेश कभी नरसिंह आवेश कभी वराह आवेश अच्छा जब तक आवेश रहा तब तक तो खूब मारते रहे द्वैताचार्य जी को और जब आवेश शांत हो गया तो मारते मारते महाप्रभु अद्वैताचार्य के ऊपर ही गिर गए उन्हीं के ऊपर गिर गए और अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के ऐसे हाथ को दबा रहे हैं अरे अद्वैत की छाती तो बड़ी कठोर है मेरे गौर के हाथ कितने कोमल हैं इतना जोर जोर मारा तो गौर के हाथ में कष्ट होता होगा
तो महाप्रभु का हाथ दबा रहे हैं। इतना मैंने भी कैसी इच्छा कर ली कि मुझको आके शासन करें, तब मैं मानूं कि प्रभु का अवतार हो गया है। ये सब है स्वजन मन मोहिनी माया। अब यही तो लीला का आस्वादन है। इसलिए लीला और तत्व ये दो न्यारी न्यारी वस्तु है। लीला में तत्व नहीं लाया जाता और तत्व में लीला नहीं लाई जाती। तत्व बर्तन है, हाँ तत्व को अच्छे से समझ ले। श्री कृष्ण कौन, श्री राधा कौन, महाप्रभु कौन, गोपी कौन, धाम कौन, गुरुदेव कौन, ये तत्व को समझ ले एक बार, एकदम अच्छे से माथे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर लीला का आस्वादन करे। अब बार बार लीला में तत्व ले आओ तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए लीला के भीतर बार बार तत्व नहीं लाते। तो अद्वैत प्रभु जी खूब आस्वादन किए और फिर महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए और फिर महाप्रभु जी को होश आया। जब होश आया तो क्या पूछ रहे द्वैताचार्य जी से, अरे मैं यहां कैसे आ गया, मैं यहां कैसे आ गया? हरि राम, मैं तो आपके ऊपर चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? अरे अद्वैताचार्य जी, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया। अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु आज ही आपने उचित किया, जय हो। अनुचित नहीं किया। जो करना चाहिए था वो तो आज ही किया आपने। महाप्रभु ने कहा, अद्वैत गोसाई, यदि मेरे से कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो मुझको क्षमा कर देना। अद्वैताचार्य जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो चाहूं रोज मेरे साथ ऐसे ही हो। फिर महाप्रभु कृपा करके चले गए और उस दिन से तब तक अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु की कीर्तन लीला में सहयोग नहीं किए। उस दिन से अद्वैताचार्य जी का भी सहयोग शुरू हो गया।